हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स के बाद एक न्यू चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बैंक रिकंसिलिएशंस के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करा। तो पहले तो आपको ये बताते हैं कि अकाउंट्स नहीं है, स्टेटमेंट है। और इसको बिजनेसमैन के द्वारा बनाया जाता है। वो बिजनेसमैन इसे प्रिपेयर करते हैं जिनका रिलेशन बैंक से होता है या जिनका बैंक में अकाउंट्स होता है। तो जब किसी भी बिजनेसमैन का बैंक में अकाउंट्स ओपन किया जाता है तो बैंक उस बिजनेसमैन को एक पासबुक देती है प्रूफ के रूप में। वो पासबुक शो करती है बिजनेसमैन का बैंक में क्या बैलेंस है, एट द टाइम क्या बैलेंस है, और उसकी सारी डिटेल होती है कि बिजनेसमैन ने किस टाइम किस डेट को डिपॉजिट किया और उसने किस डेट को बैंक से विड्रॉ किया, यानी रुपए को निकाला। इसी ट्रांजैक्शंस को जो हम डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कैशबुक के रूप में रिकॉर्ड करता है। यानी कैशबुक में बिजनेसमैन के द्वारा राइटिंग की जाती है और पासबुक में बैंक के द्वारा राइटिंग की जाती है। तो उस बिजनेसमैन के पास दो बुक्स हो जाती हैं, एक कैशबुक के रूप में जिसको बिजनेसमैन द्वारा राइटिंग किया जाता है, जिसको बिजनेसमैन द्वारा बनाया जाता है, और पासबुक जिसमें बैंक द्वारा राइटिंग या रिकॉर्ड किया जाता है। अब कभी भी दोनों बुक्स में कंपेयर करने पर कोई डिफरेंस आ जाए, यानी कैशबुक और पासबुक के कंपेयर करने में कोई डिफरेंस आ जाए, यानी कोई मिस्टेक आ जाए, तभी डिफरेंस आएगा। तो उस मिस्टेक को रिकंसाइल करने के लिए या उसको क्लियर करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब इसमें किस टाइप की मिस्टेक होती है, जैसे कभी हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया और हमने उसके यहाँ अपने यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है ना। तो आपकी कैशबुक में तो बैंक के अकाउंट्स में इंक्रीज हो जाएगा और पासबुक में जब आपने उसे डिपॉजिट किया नहीं और अपने यहाँ लिख दिया तो पासबुक में वो इंक्रीज नहीं होगा। या ये मानकर चलते हैं कि किसी चेक को आपने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक में तो अमाउंट आपका इंक्रीज हो गया और आपने अपनी कैशबुक में उसको रिकॉर्ड करने की भूल गए, ओमिटेड हो गए, तो हमारी कैशबुक का टोटल कम हो जाएगा। तो इस तरह की कोई भी मिस्टेक, जैसे हम ये कहें अदर मिस्टेक, हमने कभी किसी को पेमेंट में चेक इशू किया और अपनी कैशबुक में तो उस चेक को इशू करने पर अपनी कैशबुक के अमाउंट को माइनस कर लिया। किसी के चेक को इशू करने से हमारा बैंक अकाउंट माइनस होगा और माना कि वो जिसको हमने चेक किया वो बैंक से उसे कैश नहीं करा था, तो बैंक में तो अमाउंट उतना ही बना रहेगा जितना ऑलरेडी बैलेंस है, यानी बैंक में माइनस नहीं होगा। तो इस तरह की कोई भी मिस्टेक, कोई भी भूल को हम क्लियर करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इसमें प्लस माइनस का वर्क होता है। जैसे आपको बता दें एक थोड़ा सा कैशबुक के जरिए हमने ये माना कि हमारे पास कैश है और कैशबुक में दो साइड होती हैं, एक डेबिट रुपीज
क्रेडिट। बैंक में ऑलरेडी बैलेंस है हमारा 10,000। ये हमारी कैश बुक बैंक कॉलम है। क्योंकि बैंक से रिलेशन होने पर बैंक कॉलम कैश बुक बनती है और हमारा बैंक में डिपॉजिट है 10,000। कोई चेक हमने इशू किया, जब हम चेक इशू करेंगे, किसी को भी माना कि एक्स को चेक इशू किया तो एंट्री करेंगे एक्स अकाउंट दिया टू बैंक, और इससे जब कैश बुक में ले जाएंगे तो इधर आएगा बाई एक्स। माना हमने 2,000 का चेक दिया, 2,000 का चेक दिया एक्स को, और उससे रिलेटेड अपनी कैश बुक में जो रिकॉर्ड किया और हमारा कैश बुक का बैलेंस रह गया सी 8,000। ये हमारी कैश बुक शो कर रही है कि हमारी कैश बुक में 8,000 है। अब हम ये कहें कि हमने जिस एक्स को चेक दिया उसने अभी बैंक से कैश नहीं कराया, तो बैंक में तो हमारा डिपॉजिट कितना रहेगा बैंक 10,000। तो बैंक में हमारा 10,000, हमारी कैश बुक में 8,000, तो हमारी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ गया 2,000। तो इसमें इसका वर्क हम बैंक के अकॉर्डिंग अपनी कैश बुक को सर्टिफाई करते हैं, और कैश बुक में जो हमने माइनस कर लिया है, यानी 10,000 में से चेक इशू करने पर माइनस कर लिया है, इसको हम प्लस मीन्स ऐड कर देंगे। इट मीन्स इसमें प्लस माइनस या ऐड या माइनस का लेस का वर्क होता है। ओके, इसी तरीके से एक और एग्जांपल बता दें। एक और एग्जांपल, हमने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक में वो क्रेडिट नहीं हुआ, यानी बैंक में अभी डिपॉजिट नहीं हुआ। हमने उसी कैश बुक को फिर से लिया कि माना हमारी कैश बुक में 10,000 से क्या डिपॉजिट है बैलेंस के लिए। ये हमने कैश बुक का अभी रफली वर्क आपको दिखा रहे हैं। पहले हमने 4 कॉलम बना के दिखाया, अब हम 2 ही कॉलम, बैंक में बैलेंस हमारा 2,000, हमने डिपॉजिट किया 2,000, बैंक में बैलेंस हमारा 10,000, हमने डिपॉजिट किया। बैंक में बैलेंस हो गया हमारा 12,000, ये हमने मान लिया। ये तो थी हमारी कैश बुक। ये हम मान रहे हैं अपने पासबुक में भी हमारा बैलेंस कैश बुक या पासबुक हमेशा इक्वल होनी चाहिए, यानी कैश बुक में 10,000 से तुम्हारा पासबुक में भी 10,000 होगा, हमेशा इक्वल रहती है। कभी कोई मिस्टेक आ जाए, डिफरेंस आ जाए, तभी हम बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं। अब हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, तो अपना बैलेंस हमने इंक्रीज कर लिया, यानी हमने माना ये चेक 2,000 का था, बैंक में डिपॉजिट होगा, हम अपनी कैश बुक में ये मानेंगे कि हमारा बैंक बैलेंस 12,000 होगा। बट हम ये कहें कि बैंक में अभी क्रेडिट नहीं हुआ, तो बैंक में कितना अमाउंट है
10,000। बैंक में हमारा अमाउंट ऑलरेडी जो पहले था वही आज है, क्योंकि बैंक में क्रेडिट मीन्स डिपॉजिट नहीं हुआ, हमारी कैश बुक में है 12,000। तब हम बैंक के अकॉर्डिंग अपना बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अपना बैलेंस जो हमने इंक्रीज कर लिया है 2,000 से, यही अमाउंट हम लेस कर लेंगे और बैंक के अकॉर्डिंग अपना बैलेंस 10,000 क्लियर कर लेंगे। तो इस तरीके से इसमें प्लस और माइनस एड या लेस का वर्क होता है। इसके लिए हम इसके स्टेटमेंट के कॉलम बनाते हैं और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट कराएंगे तो आप समझ लेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन में किस टाइप से कैसे प्लस या माइनस का वर्क है। इस तरीके से इसमें 3 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर्स, रुपीस और रुपीस एक डिटेल का होता है। पहले प्लस वाले प्लस में लिखते हैं, टोटल करके आगे लिखते हैं, फिर लेस वाले लेस में लिखेंगे, टोटल करके आगे लिखेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओपन करिए अपनी बुक में। क्वेश्चन है रिमझिम लिमिटेड mention a current account with the State Bank of India on 31st March 2017. Bank column of cash book showed debit balance 1,54,300. एक बार आपको और बता दें एक बार कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जैसे मैंने बताया 2 बुक्स होती हैं, कैश बुक और पासबुक। तो इसका क्वेश्चन 2 टाइप से होता है, कैश बुक से रिलेटेड और पासबुक से रिलेटेड। तो हम फर्स्ट कैश बुक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराते हैं। फर्स्ट हम सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक पर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, टोटल के कॉलम में लिखेंगे 1,54,300। अब नीचे उसने कुछ नंबर्स दे दिए हैं, डिफरेंस जो आपकी कैश बुक और पासबुक में है उसके रीजन्स कि किस किस रीजन से हमें डिफरेंस आया, तो हम उनको रिकंसाइल करने के लिए ऐड और लेस यानी प्लस और माइनस करते हैं। ऐड और नीचे हमने 2 साइड बना ली, ऐड वाले हम पहले लिखेंगे, लेस वाले बाद में लिखेंगे। फर्स्ट वही है जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया जो बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। तो बैंक में चेक डिपॉजिट करने से हम अपना अकाउंट प्लस कर लेते हैं और बैंक में वो डिपॉजिट नहीं हुआ यानी क्रेडिट नहीं हुआ तो बैंक में प्लस नहीं हुआ। हमें बैंक से अपना बैलेंस सर्टिफाई करने के लिए उसे माइनस में लिखना होगा यानी लेस।
चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिट। हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया बट वो डिपॉजिट नहीं हुआ और हमने अपनी कैश बुक में डिपॉजिट कर लिया इसको, इसलिए हम लेस यानी माइनस में लिखेंगे। 75,400 75,450 सेकेंड है, सेकेंड ट्रांजेक्शन चेक इशू किया है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। हम किसी को भी चेक इशू करते हैं, जैसे बताया हम किसी को भी चेक इशू करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस माइनस हो जाएगा। ऐसा हमने कैश बुक में कर भी लिया यानी माइनस कर लिया, किसी को चेक इशू करना। वो पर्सन्स, वो कैंडिडेट्स जिसको चेक इशू किया गया था वो बैंक में कैश लेने के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ, यानी बैंक में मेरा बैलेंस माइनस नहीं हुआ और हम एट द टाइम ऑफ इशू अपना बैलेंस माइनस कर लेते हैं क्योंकि हम चेक इशू करते हैं। तो हमने अपने कैश बुक में माइनस कर लिया, पासबुक में माइनस नहीं हुआ। पासबुक के अकॉर्डिंग हमें इक्वल करने के लिए जो माइनस किया है हम उसे प्लस करेंगे। Check issued but not presented for the payment 80,760. ओके, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा माइनस में गया, मैंने बता दिया। सेकंड ट्रांजेक्शन हमारा प्लस में हुआ। अब नेक्स्ट है बैंक जो हमारी सर्विसेज करती है, हमारी सेवाएं करती है, उसके लिए कुछ चार्ज करती है एक्सपेंसेस के रूप में। तो बैंक ने चार्ज किया है, उसे हम बैंक चार्जेस के नाम से जानते हैं। हमारा बैंक कुछ भी चार्ज करती है, हमारा डिपॉजिट बैलेंस जो बैंक में डिपॉजिट है वो माइनस हो जाता है, इसलिए इसे माइनस में लिखेंगे। Bank charges debited by bank. $1,135. नेक्स्ट है रिसीव चेक बाय बैंक डायरेक्टली बाय कस्टमर। बैंक ने कोई चेक रिसीव किया है डायरेक्टली किसी कस्टमर्स के द्वारा या किसी डेबिटर्स के द्वारा, एक ही बात है, तो हमारा बैंक अकाउंट प्लस हो जाएगा। हमें इस बात का इंफॉर्मेशन नहीं है कि बैंक ने चेक रिसीव कर लिया। जब हम बैंक से कंपेयर करते हैं अपनी कैश बुक को, तब हमें इस बात की नॉलेज या इस बात का हमें शो होता है कि बैंक में किसी कस्टमर्स ने हमारे अकाउंट में चेक डिपॉजिट कर दिया है या बैंक ने रिसीव कर लिया है। तो बैंक में जब प्लस हो जाता है, हमारा बैलेंस इंक्रीज हो जाता है, तो हम भी उसे इंक्रीज करते हैं। Directly deposited into bank
बैंक ने रिसीव किया, हम कहेंगे कस्टमर ने उसे डिपॉजिट कर दिया इनटू बैंक बाय डेबिटर्स। $1,35,000 200, यानी इस कस्टमर ने, इस डेब्टर्स ने बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, हमारा बैंक अकाउंट प्लस हो गया, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब हमने बैंक से अपनी कैश बुक को कंपेयर किया तब हमें मालूम हुआ कि हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। रीजन भी पता लगा किस रीजन से हो रहा है, तो मालूम पड़ा कि डायरेक्टली किसी डेब्टर्स ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है जो बैंक ने रिसीव किया है। तो हमें बैंक के अकॉर्डिंग अपना बैलेंस करने के लिए इसे प्लस करना होगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। बैंक कुछ भी पे कर देती है, हमारा अकाउंट माइनस हो जाता है। हमें इंफॉर्मेशन कब मिलेगी? जब हम बैंक से कंपेयर करेंगे अपनी कैश बुक और पासबुक को, तो हमें पता लगा रीजन कि हमारा अकाउंट क्यों माइनस हो रहा है। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हमारे ब्याज पर पास कर दिया, यानी पेमेंट्स कर दिया, इससे हमारा अकाउंट माइनस हो गया। हम भी अपने आप को माइनस कर लेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 15,400। लास्ट है डिविडेंड, यानी हमारा प्रॉफिट किसी कंपनी की ओर से बैंक ने रिसीव कर लिया, यानी कलेक्ट कर लिया, हमारा बैंक अकाउंट प्लस हो जाएगा। हमें अपनी कैश बुक में भी प्लस करना होगा, तो इसे प्लस में लिखेंगे। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 1,000। इतना करने के बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे? पहले प्लस आइटम्स का टोटल करेंगे। ये जो प्लस आइटम्स हैं यहाँ तक, इसका टोटल करेंगे और इसे आगे लाकर टोटल में प्लस करके टोटल लाएंगे। टोटल हुआ हमारा प्लस आइटम्स का 2,16,960। अब हम इसे बैलेंस का टोटल करेंगे। प्लस को हमने टोटल करने के बाद आ गया हमारा 9, 3, 12, 6, 14, 11, 6, 7, 3,71,260। अब हम माइनस का टोटल करेंगे।
91,985 और माइनस करके आएगा आंसर आया हमारा 275 प्लस और माइनस करने के बाद ये हो जाएगा हमारा आंसर। पहले हमने फर्स्ट प्लस किया, सेकंड माइनस किया और ये आ गया मेरा आंसर नीचे सबसे लास्ट, जिसे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। फर्स्ट हमने बैलेंस को लिखा कैश बुक, रिकंसाइल करने के बाद जो हमारा बैलेंस आया उसको हम लिखेंगे पर्टिकुलर के कॉलम में। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको अगर नीचे की साइड दिखाई ना दे रही हो तो मैं अभी कैमरे को थोड़ा हटाएंगे, आपको नीचे की साइड भी क्लियर दिखाई दे आएंगे। लेकिन पहले आप देखें हमारा आंसर 279, हमारा आंसर आया है 2,79,275। वही हमने लास्ट में लिखा हुआ है। यदि आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है शायद नीचे का लाइन ना आ रही हो कैमरे में, अभी हम सही कर देंगे। और जो आंसर को हम लिखते हैं, फर्स्ट बैलेंस लिखते हैं कैश बुक के अकॉर्डिंग, नीचे लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। आंसर की डिजिट के लिए हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। ओके, आपके कैमरे में लास्ट लाइन तक जो लिखा गया है वो सब क्लियर आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर और आज का वर्क यहीं पर समाप्त होता है। ओके, बाय।